क्योंकि जो लोग इन भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रमों में आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर तो आपके साथ पहले ही थे। चुनाव तो आप तब भी हार गए। कैप्टन साहब को नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नए साथियों को साथ लगाना होगा, पुराने साथियों को दोबारा सक्रिय करना होगा। नहीं तो हार की हैट्रिक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह का नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का माहौल है उसमें कैप्टन अभिमन्यु को अगर जीतना है तो बहुत कुछ अपने और अपनी टीम में परिवर्तन करने की जरूरत है। भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम जो चल रहे हैं, अभी तो उन इलाकों में ये कार्यक्रम किए गए हैं जिनमें या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है या जिन इलाकों में कैप्टन अभिमन्यु का अपना एक नाम है। हरियाणा बहुत बड़ा है। अगर कैप्टन साहब ये भाईचारा मिलन कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में करते हैं और कामयाब कार्यक्रम कर देते हैं तो इनका उनको राजनीतिक तौर पर भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। जिस तरह से जाट आरक्षण मूवमेंट में कैप्टन अभिमन्यु का ही घर फूका गया और राजनीतिक तौर पर वही हाशिए पर चले गए, अब जब इस मामले की परतें खुल रही हैं, हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु को इन भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम अगर कामयाब हो जाते हैं और वो एक संदेश देने में कामयाब हो जाते हैं, विशेषकर जाट समाज को, किसान समाज को, कि उनका कोई कसूर नहीं है और जिन्होंने यह षड्यंत्र उनके खिलाफ किया है उनको लोगों को समझाने में अगर कैप्टन अभिमन्यु कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक गाड़ी का पहिया खूब तेज दौड़ेगा। राजनीतिक आदमी हैं, भले ही ये सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके मायने भी राजनीतिक ही निकाले जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी अगर सांस भी लेता है उसके भी मायने होते हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल कर पाएंगे? क्या वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे या उनकी लगातार जो हारें चल रही हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा और उनकी हार की हैट्रिक लगेगी? क्योंकि इससे पहले भी उनकी हार की हैट्रिक, 2 चुनाव वो रोहतक से हारे और फिर एक नारनौंद से हारे। अब कहीं एक बार फिर से 2 बार लगातार नारनौंद करने के बाद तीसरी हार भी तो ना हो जाए कैप्टन अभिमन्यु की, यह बहुत बड़ा सवाल।